हेलो गाइस, अभी हम पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव तथा शिव की संबंधित धर्मों को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक और पुरातत्वीय साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए इंद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, रुद्र बोला गया है। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति और भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में क्या बोला गया? भव सर्व भूपति कहा गया है, पशुपति भूपति। लिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। पार्वती का नाम कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी सौम्य रूप में है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी नाम। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्याएं 4 बताई गई हैं। पशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत बोलते हैं। पशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय था। इसके संस्थापक लकुलिश थे। पशुपत जो था सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय था और इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। भगवान शिव ने के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय पशुपत को ये लकुलिश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या बोला गया? पंचार्थिक बोला गया। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र था। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत थे। श्रीपद पंडित एक विख्यात पाशुपत थे। इस मत की प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र था और श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। तो पशुपत के बारे में क्या क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे जो है संप्रदाय मतलब प्राचीन संप्रदाय था। इसके संस्थापक लकुलिश थे। लकुलिश को 18वें अवतारों में से एक माना जाता है और पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। पंचार्थी कहा जाता था। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों क्या बोलते थे? पंचार्थी बोलते थे। और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ क्या था? पाशुपत सूत्र था। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे? भैरव थे। अब कापालिक के बारे में आ गया। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव जो थे वो भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। तो कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे? भैरव थे। और संप्रदाय का जो केंद्र जो स्थान था वो कौन था? श्रीशैल था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधार कहा गया। अब कालामुख आ गया। कालामुख के बारे में जानिए। जो कालामुख के संप्रदाय के अनुयायी होते थे उनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। कालामुख के संप्रदाय को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते थे। कालामुख वाले जो है नर कपाल में ही भोजन करते थे, जल पीते थे, सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। जो राख होती थी चिता की वो कालामुख वाले अपने शरीर पे वो लगा लेते थे और यही नर कपाल में ही भोजन करते थे। अपना जल भी पान करते थे, सुरापान भी करते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। जो लिंगायत संप्रदाय था वो कहाँ प्रचलित था? दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंगी की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायती का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। तो लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है। वशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु हैं। तो वशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अल्लभ प्रभु हैं। उनके शिष्य को बाशव कहा जाता है। इन संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। किसको? लिंगायत संप्रदाय को। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अल्लभ प्रभु थे। उनके शिष्य का नाम क्या था? बाशव भी बोला गया। 10वीं शताब्दी में मत्स्येन नाथ ने नाथ संप्रदाय का स्थापना की। किसने की? तो 10वीं शताब्दी में मत्स्येन नाथ ने। इस संप्रदाय के व्यापक जो प्रचार किए थे बाबा गोरखनाथ ने किया था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय हुआ। जो शैव धर्म था वो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय हुआ था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या कितनी थी? 61 बताई गई थी, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार नायनारों द्वारा किया गया था। नायनार संतों की संख्या कितनी थी? वो 63 बताई गई थी, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था।
चोल शासक राजा राम प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर नाम मंदिर भी कहा जाता है। राजेश्वर मंदिर को क्या बोलते थे? बृहदीश्वर। किसने करवाया? राजा राम प्रथम ने। कौन शासक थे? ये चोल शासक थे। तंजौर में इन्होंने करवाया था। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव नंदी का एक साथ वो अंकन प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम बागमती नदी के किनारे देवपाटन नामक गांव पर एक शिव मंदिर मिलता है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर का परिसर सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगीडा शैली में हुआ। तो जो पशुपतिनाथ मंदिर था उसका निर्माण जो है वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ। पैगोडा शैली में इसका निर्माण हुआ था। ये बागमती नदी किनारे देवीपाटन गांव में है। राजधानी जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है वो किसमें है? तो ये नेपाल की जो नदी बागमती नदी किनारे देवीपाटन गांव में स्थित है। वैष्णव धर्म के विषय की प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म में हुआ था। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। जो नारायण के पूजक हैं उनको क्या बोलते थे? पंचरात्र बोलते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। जो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। ये कहाँ निवास करते थे? मथुरा में निवास करते थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ था। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखनीय उल्लेख कहाँ पे? वेशनगर स्तंभ अभिलेख में मिलता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख कहाँ मिला था? वेशनगर स्तंभ में अभिलेख प्राप्त हुआ था। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतार जो हैं किस पुराण में मिलते हैं? मत्स्य पुराण में मिलते हैं। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। ये सारे 10 अवतारों में आते हैं। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गुप्त काल का कौन सा अवतार? वराह अवतार प्रसिद्ध है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति दिया जाता था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र 6 तीलियाँ थी। सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियाँ थी? 6 तीलियाँ थी। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार। वैष्णव संप्रदाय के जो मत हैं विशिष्टाद्वैत मत है और इसके आचार्य रामानुज है। वैष्णव संप्रदाय से कौन है? विशिष्टाद्वैत रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय से द्वैत है और आनंद तीर्थ इसके आचार्य है। रुद्र संप्रदाय का मत शुद्धाद्वैत है और इसके आचार्य वल्लभाचार्य है। सनक संप्रदाय के मत द्वैताद्वैत है, निम्बकाचार्य हैं इसके। वैष्णव संप्रदाय जो कि विशिष्टाद्वैत रामानुज है इसके आचार्य। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ है इसके आचार्य। रुद्र संप्रदाय का मत है शुद्धाद्वैत जिसके आचार्य वल्लभाचार्य है। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत है, निम्बकाचार्य है। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। बरकरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन है? नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के रामानुज थे, जिनकी पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। इनकी विष्णु जो श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे, इनकी पुस्तक का नाम है दासबोध। राम भक्त के संस्थापक रामानंद थे, इनका पुस्तक का नाम है अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट मंदिर कंबोज का राजा सूर्यवर्मा द्वितीय है। 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मंदिर है। कहाँ पे? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। किसने बनवाया? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था अंकोर वाट का मंदिर। 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मंदिर है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम क्या था? अमीना था। इनका लालन पालन उनके चाचा अबू तलीब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 को पैगम्बर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष में हुई थी। खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी इनकी विवाह। मोहम्मद की पुत्री का नाम फतीमा और दामाद का नाम अली है।
देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हुई थी। मदीना में हुई थी। इनको दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम में सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया था। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली के शिक्षकों में विश्वास करते थे। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब की न्याय संगत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली ने 661 में ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली जो मोहम्मद थे उनकी 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में आया था। खलीफा पद कब आया था? 1924 ईस्वी में। इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। किसने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था? इब्न इशाक ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया था। ईद मिलाद उन नबी पर्व। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया था। सबसे पहले भारत को इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बनाया गया। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते थे और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या बोलते हैं? किबला कहते हैं। तो ये हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में था। इस्लाम धर्म इनका जन्म कब हुआ था? 570 में मक्का में हुआ था। कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अबीना था। इनका लालन पोषण किसने किया था? अबू तलीब ने किया था। और ये जो मोहम्मद साहब थे 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने की थी। कहाँ पे की थी ज्ञान की प्राप्ति? हीरा नामक गुफा में की थी। मक्का के पास हीरा नामक गुफा पे 610 ईस्वी में। और 24 सितंबर 622 को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत के में मुस्लिम हिजरी संवत के नाम से जाना। कब से कब? तो 622 ईस्वी से पैगंबर मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष में हुई थी। खदीजा नामक विधवा से हुई थी। इनकी बीवी का नाम क्या था? खदीजा था। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था। इनके दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। किसने कुरान को मोहम्मद साहब को वो भेजा था? तो जिब्रील ने अरबी भाषा में भेजा था। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ माना था। इस पवित्र में 114 अध्याय थे। 6360 पद थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के कुरान की शिक्षाओं का उपदेश था। और हज़रत मोहम्मद क्या था? कुरान की शिक्षाओं का उपदेश था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। इन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। मदीना में इनको दफनाया गया था। और उसके बाद ये जो इस्लाम धर्म दो मतों में बट गया, सुन्नी और शिया में। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना विश्वास रखते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों विवरण करते थे। शिया जो है अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संगत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब उनके दामाद थे। ये था पूरा इनके बारे में। ईसाई धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह हैं। और उनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था? जेरूसलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। माता का नाम क्या था? मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजारेत में बिताए थे। पहले ये बढ़ई थे 30 वर्ष की उम्र तक। कहाँ पे गुजारे थे? अपने बैतलहम के निकट नाजरेत में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रूज और पीटर थे। ईसा मसीह के शिष्य का नाम था एंड्रूज और पीटर। ईसा मसीह की सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? पोंटियस ने। ये रोमन गवर्नर थे पोंटियस। इन्होंने क्या किया? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई तत्व में विश्वास रखते थे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईसाई तत्व में विश्वास रखते थे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है।
इस वास्तुकला शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस की नॉर्म ट्रेड चर्च है। ये जो गोथिक नाम से जानी जाती है वास्तुकला, उसका जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है पेरिस की नॉट्रेडम चर्च में है, पेरिस की नॉट्रेडम चर्च में है। तो ये ईसाई धर्म के बारे में था। ईसाई संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। बाइबल इनका प्रमुख ग्रंथ था। और जो ईसा मसीह थे उनका जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पे हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इनकी माता का नाम मेरी था, पिता का नाम जोसेफ था। और ये जो जीवन प्रथम 30 वर्ष जो बढ़ई के रूप में इन्होंने काम किया था। ईसा मसीह के 2 शिष्य बने थे, एंड्रूस और पीटर। और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले लोग पोंटियस ने चढ़ाया था। और इनको सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस है। तीन तत्व में विश्वास रखते थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा विश्वास रखते थे। और जो इनकी शैली है गोथिक नाम से जानी जाती है। और इसका जो सर्वोत्तम उदाहरण है पेरिस की नॉट्रेडम चर्च में है। पारसी धर्म के पैगंबर जो थे जरथुस्त्र ईरानी थे। जरथुस्त्र जो थे वो पारसी धर्म के पैगंबर थे, ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में इनकी शिक्षाओं का संकलन, जो जरथुस्त्र है उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। सद्विचार हो, सद्वचन हो, सद्कार्य हो। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्निपूजक कहा जाता है। जो पारसी धर्म के अनुयायी हैं उनको क्या बोलते हैं? अग्निपूजक बोलते थे। तो पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जरथुस्त्र थे, जो कि एक ईरानी थे। इनके पुस्तक का नाम जिंदा अवस्था था। ये पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है जिंदा अवस्था है। इनकी मूल शिक्षा क्या थी? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्निपूजक कहा जाता था।